हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, एवेंजर्स डूम्सडे का ओपनिंग सीन शायद हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा ब्रूटल होने वाला है, जहां मूवी के रिपोर्टेड ओपनिंग सीक्वेंस से जुड़ी कुछ न्यू इमेजेस एलिजेडली ऑनलाइन सामने आई हैं। और अगर ये लीक्स जेन्युइन है तो हो सकता है मार्वल फाइनली हमें इनकर्जन्स का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली दिखाने वाला हो। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यू लीक्स के कुछ डिटेल्स पुराने रूमर्स के साथ सरप्राइजिंगली मैच कर रहे हैं। टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, वुल्वरीन, डेडपूल, मैग्नीटो और एक पूरे यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन की बात। तो आज हम इन सारे क्लूज को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि डूम्सडे का ओपनिंग एक्चुअली क्या सेटअप कर सकता है। लेकिन मेजर स्पॉयलर्स और लीक डिस्कशन ऐड, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डूम्सडे की ओपनिंग मल्टीवर्स सागा के सबसे डेंजरस कॉन्सेप्ट्स में से एक हो सकती है, और वो कॉन्सेप्ट है इनकर्जन। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जब दो डिफरेंट रियलिटीज एक दूसरे के साथ कोलाइड करने लगते हैं तो दोनों यूनिवर्सेस का एग्जिस्टेंस डेंजर में आ जाता है। और फिर र्यूमर ये है कि डूम्सडे में हमें एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। यहाँ एक साइड हो सकती है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन वाली रियलिटी और दूसरी साइड पर हो सकती है एक्समैन की रियलिटी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ दोनों अर्थ्स एक दूसरे की तरफ रैपिडली अप्रोच कर रही है। और अगर तुम्हें डूम्सडे के फर्स्ट ट्रेलर की वो मिस्टीरियस शॉट याद है जहाँ प्रोफेसर एक्स आसमान की तरफ देख रहा था, तो वहाँ बैकग्राउंड में एक स्ट्रेंज ग्लोइंग अर्थ जैसी चीज नजर आ रही थी। वहाँ उस वक्त फैंस ने गेस किया था कि शायद मार्वल पहली बार इनकर्जन को विजुअली टीज कर रहा है। और दोस्तों, अब जो रिपोर्टेड इमेजेस सामने आई है और उन्हें देखो तो ये थ्योरी और भी इंटरेस्टिंग लगती है, जहाँ रूमर्स के अकॉर्डिंग इमेजेस में दो अर्थ एक दूसरे के एक्सट्रीमली क्लोज दिख रहे हैं और यहाँ एक अर्थ के अराउंड मैसिव एनर्जी बिल्डअप भी नजर आ रहा है। और दोस्तों, यहीं से सिचुएशन हॉरिफाइंग हो जाती है, क्योंकि अगर एक्समैन को रियलाइज हो जाता है कि इनकर्जन को स्टॉप करना पॉसिबल ही नहीं है, तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बच सकता है, दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करना। सोचो कितना डार्क डिसीजन होगा ये। वैसे यहाँ वुल्वरीन या मैग्नीटो टोबी के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें वहाँ के हीरोज से प्रॉब्लम है, बल्कि दे कुड सिंपली बी ट्राइंग टू सर्वाइव। और अगर दोनों रियलिटीज कोलाइड करेंगी तो शायद एक यूनिवर्स को सेक्रीफाइस करना ही पड़े। और भाई लोग, ऑनेस्टली यहाँ ये ओपनिंग डूम्सडे को एक कम्प्लीटली डिफरेंट इमोशनल वेट दे सकती है। चलो अब बात करते हैं वुल्वरीन की, जहाँ रिपोर्टेड इमेजेस में वुल्वरीन और डेडपूल को एक साथ देखे जाने की बात हो रही है। वहाँ डेडपूल अपेरेंटली मास्क के बिना है और वुल्वरीन उसके आसपास नजर आ रहा है। अब दोस्तों, ये एक्चुअल मूवी फुटेज है या बिहाइंड द सीन्स मटेरियल, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन एक और रिपोर्टेड इमेज में वुल्वरीन को टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के सामने खड़े हुए दिखाया गया है, जहां वुल्वरीन एलिजेडली अपने आइकॉनिक येलो सूट पहने हुए हैं, जबकि टोबी का कॉस्ट्यूम मोशन कैप्चर टाइप आउटफिट जैसा लग रहा है। और भाई लोग, यहाँ यही पॉइंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड पहले भी कुछ रिपोर्ट्स सामने आई थी जहां टोबी को ह्यू जैकमैन के साथ काम करते हुए एलिजेडली देखा गया था। तो यहाँ फैंस का ऑब्वियस क्वेश्चन था कि टोबी क्लासिक स्पाइडरमैन सूट में क्यों नहीं है। और दोस्तों, इसकी एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि डूम्सडे में टोबी को एक अपग्रेडेड स्पाइडरमैन सूट दिया जा रहा है। वही यहाँ कुछ रिमर्स सजेस्ट करते हैं कि उसका सूट आयरन स्पाइडर इंस्पायर्ड या डिजिटली इनहेंस्ड हो सकता है। और भाई लोग, अगर ऐसा है तो मोशन कैप्चर सूट का यूज समझ आता है। लेकिन यहाँ वुल्वरीन से जुड़ी एक और स्ट्रेंज डिटेल भी है, जहाँ कुछ रिपोर्टेड इमेजेस में वो एक मिस्टीरियस डिवाइस कैरी करता हुआ नजर आ रहा है। वैसे हमें नहीं पता कि वो डिवाइस एग्जैक्टली क्या है, लेकिन अगर ये इनकर्जन के दौरान किसी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाली टेक्नोलॉजी है तो भाई लोग, यहाँ सिचुएशन बहुत ज्यादा डार्क हो सकती है। इमेजिन करो, वुल्वरीन को एक ऐसी मशीन एक्टिवेट करने के लिए भेजा गया है जो एक पूरे रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और सामने खड़ा है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। तो दोस्तों, यहाँ ये नॉर्मल सुपर हीरो फाइट नहीं होगी, बल्कि ये दो यूनिवर्सेस के सर्वाइवल की फाइट होगी। और फिर इसी पॉइंट पर मैग्नीटो भी गेम में एंटर कर सकता है, जहां इयान मैकेलन के कुछ प्रीवियस कमेंट्स को फैंस ने एक मेजर डिस्ट्रक्टिव सीक्वेंस के हिंट के रूप में इंटरप्ट किया था, स्पेशली न्यू जर्सी से रिलेटेड। और फिर ऑब्वियसली इन कमेंट्स को कंफर्मेशन नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ एक्टर्स डिटेल्स भूल सकते हैं, जोक कर सकते हैं या फैंस को मिसलीड भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर न्यू जर्सी वाला रूमर सच है तो एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ न्यू जर्सी
टोबी मैगवायर की रियलिटी का पार्ट हो। वैसे एक और एलिजेडली लीक्ड इमेज में मैग्नीटो को मैसिव रेड एनर्जी के बीच खड़े हुए दिखाया गया है। और दोस्तों अगर ये इमेज रियल है तो यहाँ मैग्नीटो का रोल सिर्फ एक नॉर्मल फाइट तक लिमिटेड नहीं होगा। मे बी वो किसी मैसिव एनर्जी सिस्टम को कंट्रोल या स्टेबलाइज करने में हेल्प कर रहा हो। और भाई लोग इसी वजह से कुछ प्रमोशनल मटेरियल में उसकी इंजरीज भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। हो सकता है मैग्नीटो की इंजरीज डॉक्टर डूम के साथ फाइट का रिजल्ट ना हो बल्कि इसी इनकर्जन सीक्वेंस के दौरान हुई हो। और अब यहाँ मार्वल की ट्रेलर मिस डायरेक्शन सबसे इंटरेस्टिंग हो सकती है, जहाँ हमने रिपोर्टेडली डूम्सडे फुटेज में एक डिस्ट्रॉयड न्यूयॉर्क देखा। तो यहाँ ऑब्वियसली फैंस का फर्स्ट एज्यूम्शन था कि डॉक्टर डूम ने ये डिस्ट्रक्शन किया है, लेकिन दोस्तों मार्वल ट्रेलर्स में कॉन्टेक्स्ट हाइड करने के लिए फेमस है। सो फ्रेंड्स, व्हाट इफ वो न्यूयॉर्क मेन एमसीयू का न्यूयॉर्क ही नहीं है? व्हाट इफ हम एक्चुअली टोबी मैगवायर की रियलिटी को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे हैं? और अगर ऐसा है तो वो इंटायर शॉट सडनली एक कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग ले लेगा। लेकिन फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन अब भी वही है कि टोबी मैगवायर का क्या होगा? क्या स्पाइडरमैन एक्चुअली मर जाएगा? और अगर मार्वल डूम्सडे के फर्स्ट फ्यू मिनट्स में ऑडियंस को ये फील करवाना चाहता है कि यहाँ मल्टीवर्स कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, तो भाई लोग यहाँ टोबी को डेंजर में डालना सबसे पावरफुल वेज में से एक होगा। लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि टोबी एक्चुअली मर जाए। यहाँ हो सकता है उसकी रियलिटी कोलैप्स हो जाए लेकिन टोबी लास्ट मोमेंट पर एस्केप कर जाए। और दोस्तों यहीं से TVA या किसी और मल्टीवर्सल फोर्स का एंट्री पॉइंट बन सकता है। मे बी टोबी कोलैप्सिंग यूनिवर्स से रेस्क्यू हो और नॉर्मल स्पेस टाइम के बाहर किसी लोकेशन पर पहुंच जाए एंड लेटर जब डॉक्टर डूम रियलिटी को रिशेप करके बैटल वर्ल्ड क्रिएट करे तो यहाँ टोबी उन सर्वाइवर्स में से एक हो सकता है जो नए वर्ल्ड में एंटर करते हैं। और फिर इससे मार्वल को सीक्रेट वॉर्स में टोबी को वापस यूज करने की परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ एक पॉसिबिलिटी और भी है जो मुझे पर्सनली ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि व्हाट इफ टोबी एक्चुअली सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ। अब इमेजिन करो ओपनिंग सीक्वेंस की एंडिंग, जहाँ टोबी को रियलाइज होता है कि उसकी अर्थ को बचाना पॉसिबल नहीं है, जहाँ उसके सामने उसकी सिटी कोलैप्स हो रही है, लोग अपनी लाइफ्स लूज कर रहे हैं और उसके आसपास एस्केप करने का चांस है। लेकिन स्पाइडरमैन होने का मतलब ही क्या है अगर वो सिर्फ खुद को बचाकर चला जाए? वैसे टोबी का स्पाइडरमैन हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के अराउंड रहा है और वो स्पाइडरमैन इसलिए नहीं है क्योंकि लाइफ इजी है, बल्कि वो स्पाइडरमैन इसलिए है क्योंकि जब बाकी लोग डर रहे होते हैं तब कोई तो खड़ा होना चाहिए। इसलिए दोस्तों अगर मार्वल उसकी स्टोरी को सैक्रिफाइस के थ्रू एंड करता है तो यहाँ वो जेन्युइनली इमोशनल मोमेंट हो सकता है। और फिर नो वे होम ने टोबी को वापस लाकर ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया था कि उसका स्पाइडरमैन अपनी ओरिजिनल ट्रायलॉजी के बाद भी फाइट करता रहा। तो अब इमेजिन करो कि उसकी फाइनल बैटल अपने यूनिवर्स के लिए हो। वो जानता है कि वो सबको सेफ नहीं कर सकता, फिर भी लास्ट सेकंड तक फाइट करता है। दैट कुड बी द परफेक्ट फुल सर्कल मोमेंट। लेकिन दोस्तों यहाँ हम सर्वाइवल पॉसिबिलिटी को भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि मार्वल को पता है कि टोबी मैगवायर कितना बिलव्ड कैरेक्टर है और उसको अलाइव रखना सीक्रेट वॉर्स और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारे डोर्स ओपन कर सकता है। लेकिन अगर मार्वल उसको सैक्रिफाइस करता है तो उसकी डेथ सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ उस सैक्रिफाइस का स्टोरी पर एक्चुअल इम्पैक्ट होना चाहिए। यहाँ ऑडियंस को फील होना चाहिए कि मल्टीवर्स कितना डेंजरस हो चुका है, क्योंकि डूम्सडे में एवेंजर्स सिर्फ एक विलन से फाइट नहीं कर रहे और यहाँ इंटायर रियलिटीज कोलैप्स हो रही है, हीरोज को इम्पॉसिबल डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। और दोस्तों इसी केओस के बीच डॉक्टर डूम अपना सबसे बड़ा प्लान एग्जीक्यूट कर सकता है। तो हो सकता है डूम्सडे की ओपनिंग टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन से स्टार्ट हो, जहां वुल्वरीन और एक्समैन अपनी रियलिटी को बचाने के लिए फाइट कर रहे हो और दोनों साइड्स को रियलाइज हो कि शायद इस वॉर में एवरीवन कांट सर्वाइव। और दोस्तों अगर मार्वल जेन्युइनली ऐसा कुछ करने वाला है तो ये सीक्रेट वॉर्स के लिए एक इंसेंस सेटअप होगा। तो अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एवेंजर्स डूम्सडे के ओपनिंग से सरवाइव करेगा या मार्वल उसको एक लेजेंडरी फाइनल सैक्रिफाइस देने
वाला है। वैसे भाई पर्सनली मैं तो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास चॉइस हो तो तुम क्या प्रेफर करोगे? टोबी को सीक्रेट वॉर्स में वापस देखना या फिर एक ऐसा इमोशनल सेक्रीफाइस जो उसकी स्पाइडरमैन जर्नी को जेन्युइनली लेजेंडरी एंडिंग दे? अपनी थ्योरी कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ये मार्वल ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। और हाँ दोस्तों, साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे के साथ मल्टीवर्स सागा अब और भी क्रेजी होने वाला है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इष्टे की इष्टे देसी दोस्तों। Answer me, Victor! Did you do this?